ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं आगमन एवं निगमन विधि में। तो आप लोग आगमन निगमन विधि के बारे में ज़रूर पढ़े भी होंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको दोनों में अंतर जो होते हैं, जो फासले हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका जो होता है आगमन विधि, जिसको हम इंडक्टिव मेथड्स भी कहते हैं, ये हमारा विशेष से सामान्य की ओर चलता है। विशेष कहने का मतलब हुआ एग्जाम्पल टू रूल्स होता है। जो हम एग्जाम्पल बच्चे को देते हैं वो हमारा विशेष होता है, जबकि जो रूल्स होता है वो हमारा सामान्य हो जाता है। वही बात करें निगमन की बात करें तो ये हमारा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। सामान्य कहने का मतलब हुआ ये मेथड्स जो होता है वो आपका रूल्स टू एग्जाम्पल को फॉलो करता है, जहाँ पर कोई नियम पहले लिखा दिए जाते हैं और फिर उस नियम के अनुसार हम क्वेश्चन को यानी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आगमन जो हमारा मेथड्स होता है ये हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। जो हमें पता होता है, जो हमें ज्ञान होता है, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं और फिर हम अज्ञान की ओर चलते हैं यानी अमूर्त की ओर चलते हैं। जबकि निगमन की बात करें, निगमन हमारा अमूर्त से मूर्त की ओर होता है। अमूर्त कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर मुझे ज्ञात नहीं है, उसको हम पहले करते हैं और फिर हम ज्ञात की ओर जाते हैं, यानी अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं। आगमन की बात करें तो विद्यार्थियों को सक्रिय रखने वाला एवं उनकी तार्किक चिंतन की दक्षता बढ़ाने वाला है। यानी यहाँ पर बच्चे हमारे आगमन में क्या होंगे, सक्रिय रहेंगे और उनकी लॉजिकल थॉट्स जो होते हैं वो ज़्यादा विकसित होता है आगमन विधि में। निगमन की बात करें तो निगमन हमारे सूत्रों पर आधारित गणितीय समस्याओं में दक्ष बनाने वाले होता है। यानी यहाँ पर कोई रूल्स, कोई सूत्र, फार्मूला दे दिया गया है तो उस फार्मूला के अनुसार हम गणितीय समस्याओं को बेहतर बनाने में दक्ष हो जाते हैं, यानी मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, ये निगमन विधि होते हैं। आगमन की नेक्स्ट बात करें तो ये प्रत्यक्ष अनुभवों से आरंभ होकर सामान्यकरण की ओर जाने वाला है। प्रत्यक्ष मतलब जो आपके सामने है वहाँ से शुरुआत होता है और फिर हम नियम की ओर चलते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ सामान्यकरण। जो रूल्स हमारा होता है वो हमारा सामान्यकरण होता है आगमन में। निगमन की बात करें तो ये निगमन हमारा नियम एवं सिद्धांतों से आरंभ होकर होता है और अभ्यास और प्रयोग के अवसर प्रदान करते हैं। यानी यहाँ पर नियम और सिद्धांत पहले लिख दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं और उन पर अभ्यास के बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्पल के तौर पर दिए जाते हैं। ये हमारा निगमन विधि हो जाता है। आगमन की बात करें तो आगमन हमारा सिद्धांत एवं सूत्रों की व्युत्पत्ति की समझ प्रदान करता है। यानी ये हम एग्जाम्पल जब बच्चे को बहुत सारे प्रस्तुत करते हैं तो उन एग्जाम्पलों की सहायता से हम बच्चों में रूल्स के नियम की व्युत्पत्ति, कहाँ से उनकी जन्म हुआ, कहाँ से निर्माण हुआ, वो हम आगमन मेथड्स में कर पाते हैं। कहाँ? आगमन में। क्यों? क्योंकि हम सिद्धांत और सूत्र को डायरेक्टली नहीं बताते हैं, बल्कि एग्जाम्पल के माध्यम से उस सिद्धांत तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं विद्यार्थी को। ठीक है, जबकि निगमन की बात करें तो सिद्धांत एवं सूत्रों की व्युत्पत्ति की बजाय, यानी उसके बजाय का मतलब होता है कि यहाँ पर हम सिद्धांत एवं सूत्रों की व्युत्पत्ति की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन सूत्र को लिख देंगे और उन सूत्र पर हम बहुत सारे अभ्यास पर जोर देने का काम करेंगे। ये हमारा निगमन विधि होता है। तो आशा करते हैं आपका आगमन और निगमन विधि में आपने अंतर बखूबी समझ लिया होगा और हम मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आपके लिए फिर नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। जय हिंद, जय भारत।